1 जुलाई यानी कि आज से सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई हैं। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज 3 नए कानून लागू हो रहे हैं देश में। कौन कौन से ये 3 नए कानून हैं और कितना इनसे बदलाव आएगा? सरकार की ओर से बनाए गए तीनों नए कानून समेत तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये तीनों कानून जो है वो आज से लागू हो जाएंगे। इस कानूनों को एक ही दिन पर लागू करने को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठकें लेती रही थी और उनमें प्रौद्योगिकी के साथ ही प्रशिक्षण क्षमता का जो है उन पर चर्चा की गई थी कि आखिर कितनी तैयारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन कानूनों को लेकर है, क्योंकि देश में एक कानून जो अब तक चल रहे थे काफी पुराने हो गए थे और समय के अनुसार उनमें बदलाव करने की जरूरत थी। नए कानूनों के तहत अब कानूनों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया और समय के अनुकूल बनाया गया है। अब तक अगर बात की जाए तो आईपीसी की बात की जाती थी, लेकिन अब आईपीसी की जगह बीएनएस ने जगह ले ली है, वहीं सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और आईए की जगह बीएसए बन गया है। अब तीनों नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए हैं। अब इससे पहले तमाम जो प्रकरण दर्ज किए गए थे वे पुराने कानूनों के तहत ही अदालतों में सुने जाएंगे, लेकिन 1 जुलाई के बाद तमाम जो नए जो आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज प्रकरण जो होंगे वो नए कानूनों के तहत दर्ज होंगे और नए कानूनों के तहत ही उनकी सुनवाई जो है अदालतों में की जाएगी। ये माना जा रहा था कि समय के अनुकूल इन कानूनों में बदलाव होना जरूरी था। अब नए कानूनों के तहत अपराध पंजीकरण होने के बाद अपराधों की जांच करना, उनके साक्ष्य जुटाना और तय समय में उनका जो है निस्तारण करना तमाम कानूनों के तहत जरूरी हो गया है। अब पुलिस अधिकारियों को न केवल अपराधों को पंजीकरण अनिवार्य होगा, 0 एफआईआर दर्ज हो सकेगी, तय समय सीमा में प्रकरणों की जांच की जाएगी और चालान पेश किया जाएगा। चालान पेश करने के साथ ही अदालतों को भी अब तय समय में उनकी सुनवाई कर उनका जो है निस्तारण करना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार देखने में आया था कि अदालतों में जो मुकदमे थे उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी, लेकिन उनकी निस्तारण को लेकर लगातार जद्दोजहद न्यायपालिका करती नजर आ रही थी। लेकिन अब 3 नए कानून जो आज से लागू किए गए हैं उनमें काफी बदलाव हुआ है। अब तक सीआरपीसी में 484 धाराएं थी जो अब बीएनएसएस में 531 हो गई है, तो काफी धाराएं जो है इसमें बढ़ी है। कुछ धाराओं को बदला गया है तो कुछ को घटाया गया है। वहीं अगर आईपीसी की बात की जाए, साक्ष्य अधिनियम की बात की जाए, तो बीएसए के तहत अब तक आईए में 167 धाराएं थी, अब बीएसए के तहत 170 धाराएं इसमें हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब 357 धाराएं रह गई है। तो कई धाराओं को जोड़ा गया है तो कई धाराओं को हटाया गया है, साथ ही कई धाराओं में बदलाव भी किया गया है। काफी प्रभावी कानून समय के अनुसार अब ये नए तीनों कानून बनाए गए हैं। तो माना जा सकता है कि आज से जब देश में तीनों नए कानून लागू हो रहे हैं, इसको लेकर तमाम राज्यों की तरफ से अब और ज्यादा जो है संवेदनशीलता भी बढ़ा दी गई है, साथ ही प्रशिक्षण क्षमता इसमें बढ़ाई गई है, क्योंकि इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने को लेकर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही राज्य सरकारों की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए थे और मास्टर ट्रेनर्स अलग अलग ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसके के लिहाज से तमाम पुलिसकर्मियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिए गए थे। साथ ही जो न्यायपालिकाएं थी, न्यायपालिका में तमाम पीठासीन अधिकारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया गया था। जो न्यायिक अकादमियां थी उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे। उन्हें नए कानूनों के तहत क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से कानूनों में फेरबदल किया गया है, उसके बारे में उन्हें तमाम प्रशिक्षण दिया गया था, जानकारियां दी गई थी, जिससे
एक साथ जब इन कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा तो किसी तरह की कोई जो है तकनीकी पेचीदगियां इसमें आड़े ना आए, बाधाएं ना बने। तो एक बड़ा सशक्त कानून जो है वो अब ये माना जा सकता है कि समय के अनुसार इसमें काफी बदलाव किया गया है। अब तय समय सीमा में अब तक ये देखा जाता था कि जो मौके पर अपराध घटित होता था मौके पर जाते थे, लेकिन उसके वीडियो संधारित नहीं किए जाते थे। लेकिन अब वीडियो संधारित करना भी अनिवार्य हो गया है। वीडियोग्राफी जो है वो क्राइम सीन की जाएगी, जिससे किसी तरह की कोई चूक ना हो और अपराधी जो है वो छूट ना जाए। साथ ही देशद्रोह राजद्रोह में जैसे कानून जो है उसमें भी बदलाव करते हुए नाम बदले गए हैं। तो काफी कुछ बदलाव नए कानूनों के तहत अब देश की न्याय व्यवस्था में हो गया है। जी बिल्कुल विवेक, इन कानूनों के आने के बाद से क्या आम जनता को राहत मिलेगी या उनकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? इसको लेकर एक्सपर्ट्स की क्या कहना है? कि अगर तीनों नए कानूनों की बात की जाए तो अब पुलिस, अधिवक्ता और जो न्यायिक जो न्यायपालिका है, इन तीनों में काफी बदलाव होना है और तीनों को ही बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि जनता को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब 0 नंबर FIR दर्ज की जा सकेगी, ऑनलाइन FIR दर्ज कराई जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य थे वो अब साक्ष्य के तौर पर पेश किए जा सकेंगे। इससे पहले इस तरह की प्रक्रियाएं नहीं थी। महिला संबंधी जो कानून है उनमें कहीं और ज्यादा सख्ती दिखाई नजर आएगी। साथ ही जो साक्ष्य अधिनियम था उसके तहत डिजिटल साक्ष्य माने नहीं जाते थे, लेकिन अब डिजिटल साक्ष्यों को इसमें प्रामाणिक माना जाएगा। तो कई सहूलियतें जो है वो जनता को इसमें जरूर मिली है, लेकिन जरूर माना जा सकता है कि पुलिस के लिए अब कहीं ज्यादा जो काम जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। न्यायपालिका के लिए भी अब कहीं और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब तय समय सीमा में उन्हें जो है प्रकरणों का सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी, साथ ही उन पर फैसला भी देना होगा। तो ये जरूर माना जा सकता है कि कहीं पुलिस, अधिवक्ता और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो जनता को भी इस कानून से कई सहूलियतें मिल गई है और अपराध में अब अपराधी जो है वो जल्द छूटने वाला नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।